जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लर्निंग चैनल में। तो राजस्थान पटवार का 2021 का एग्ज़ाम हो चुका है। काफ़ी सारे आपने एग्ज़ाम्स की अपने मिला ली होंगी। और अब हम इसका एक महा सर्वे जो था वो मैं लेके आया हूँ, ताकि मैं वेट कर रहा था कि काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल हो जाए यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में। यूट्यूब पे जो है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, उनके द्वारा जो सर्वे करवाया गया उसका एक सर्वे का सारा सब सर्वे को मिक्स करके एक महा सर्वे मैंने बनाया है। उसमें डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक आपका। एक तो कट ऑफ देख लेंगे कि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है। 50,000 स्टूडेंट्स का लगभग ये सर्वे हुआ है, जिसमें आपको मैंने 50,000 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आपके 15 से 16,000 कमेंट्स को एनालाइज किया गया है। 15 से 16,000 लोगों से डेटा लिया गया है। उन सबको सम्मिलित करके एक महा सर्वे मैंने बनाया गया है। ठीक है। टीएसपी और एन टीएसपी की बहुत बार स्टूडेंट्स को मेरी क्वेरी आ रही थी कि सर एनटीएसपी कट ऑफ बताओ, तो उसके लिए मैंने सेपरेट से एनटीएसपी की और टीएसपी की दोनों की कट ऑफ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फटाफट से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको लाइक बटन है तो लाइक भी दबा दो चैनल के बाद। अब वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है तो लाइक भी दबा देना। ठीक है। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपकी जो पटवार का एग्जाम है वो कौन कराता है। वैसे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पता है, ये आपकी पोस्ट है और 23 और 24 अक्टूबर का आपको इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है। नॉर्मली इसमें आपके जो 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, 150 आपके इसमें क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए इसकी कट ऑफ नॉर्मली क्या है, थोड़ी कम जाती है। आपकी अगर प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ देखें तो प्रीवियस की कट ऑफ जो लगभग थी ये थी 2015 की है। जनरल की आपकी 196 मार्क्स थी। इसमें नॉर्मली ये देखा गया है कि फीमेल और मेल की कट ऑफ जो है उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। अगर आप मेल की कट ऑफ देखो तो 196 है, और फीमेल की कट ऑफ देखो जनरल में तो 170 है। तो लगभग आपका 26 नंबर का डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो कि उसका कारण सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि पटवारी क्या है, फील्ड की जॉब होती है, तो कैंडिडेट्स कम होते हैं। कट ऑफ क्या होती है, कैंडिडेट्स की उस पर डिपेंड करती है। जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और अगर सीटें उसकी रेशियो में अगर बराबर है तो लगभग कट ऑफ क्या बहुत कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। ये मैं आपके लिए डेटा लेके आया हूँ, तो ये एक फैक्टर था, मैं आपको बताना चाहता था कि जो डेटा को एनालाइज किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि कितने एप्लीकेंट्स आपकी कैटेगरी में अप्लाई किए गए हैं। तब आपको पता चलता है कि 1,32,574 लोगों ने आपके जनरल में अप्लाई किया गया है, जिसमें आपका जो परसेंटेज रहता है मेल फीमेल का वो 70-30 के रेशियो में रहता है लगभग। ठीक है। इसीलिए जो आपकी कट ऑफ होती है वो फीमेल कैंडिडेट्स की काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा आपका पटवारी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके मार्क्स आपको पता होना चाहिए कि जो आपका करेक्ट मार्क्स होता है, आंसर होता है वो 2 मार्क का होता है, और आपको 1/3 जो है उसका देना होता है, यानी 2/3 आपको 0.67 आपको। तो अगर आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं तो मार्क्स निकालने का तरीका ये है। वैसे आपने अब तक मार्क्स निकाल लिए होंगे। मेन तो क्या है, आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि हमने जो सर्वे किया है उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है। ये आपकी जो कट ऑफ, डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि उसकी वजह से कट ऑफ का एक फैक्टर आता है। और डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का, इस बार एग्ज़ाम जो था डिफ़िकल्ट था प्रीवियस ईयर से। और नॉर्मली अब क्या है कि स्टैंडर्ड एग्जाम्स का थोड़ा चेंज हो रहा है, फंडामेंटल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है, प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ जाती है, ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मली कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस आ जाए। कट ऑफ क्या है उसी रेंज में जाती है। और एक वैकेंसी कितनी है, नॉर्मली कम वैकेंसी होती है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली आपकी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपका जो कट ऑफ है वो आपकी वैकेंसी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको ध्यान ही होगा, नॉर्मल सा आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब आ जाते हैं सर्वे के डेटा पे। देखो, अगर आप सर्वे का डेटा देखो तो सर्वे का डेटा क्लियरली बता रहा है कि 220 प्लस ये जो आपके मार्क्स हैं ये केवल 11% स्टूडेंट्स के आए हैं। मतलब लगभग अगर आप ये सर्वे का डेटा क्लोज टू 45,000 के आसपास है, तो मैं पकड़ लेता हूँ तो आपका लगभग जो 4,000 लोग हैं जिनके इतने मार्क्स सर्वे में बता रहे हैं। ठीक है। तो मान के चलो कि आप ये सर्वे रॉन्ग भी हो सकता है, इसमें डेटा करेक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ लोग इस ऐसे ही नंबर लिख देते हैं। लेकिन इससे एक ट्रेंड निकल के आता है कि अगर आप यहाँ पे देखो, इसमें देखो तो 42% लोग हैं जो इस रेंज में आ रहे हैं, मैंने 180 माइनस, यानी कि 160 से 180 के बीच में ये जो है आपके 42% है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर है। इसका एक तरीका ये होता है कि इससे क्या होगी, कट ऑफ थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। जितना डेटा शिफ्ट होता है कट ऑफ भी उधर की डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। ठीक है। ये आपका रेंज है 180 से 190 की 16%, 190 से 102 आपकी 14%, और 200 से 210 के बीच में 10%। ठीक है। ये तो हो गया आपका सर्वे का डेटा। इस डेटा को जब आप नॉर्मलाइज करके एक कट ऑफ के फॉर्म में निकालते हो तो उससे जो डेटा निकल के आता है वो देखो, सबसे पहले टीएसपी का। देखो, टीएसपी का डेटा इसलिए भी कम हो जाता है सर्वे से, बिकॉज टीएसपी में जो एरियाज़ हैं, जो टीएसपी के एरियाज़ डिफाइन है, वहाँ पे क्या है, एप्लीकेंट्स बहुत कम होते हैं, और एप्लीकेंट्स का बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर आ जाता है। और टीएसपी में एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जो आपको रिजर्व होती हैं। तो मैंने आपको कट ऑफ का कॉन्सेप्ट बताया था कि टीएसपी में अगर 4 सीट्स हैं और अगर 4 ही लोगों ने एग्ज़ाम दिया है
तो आपकी कट ऑफ क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। उन चारों का होना ही होना है, चाहे कितने ही मार्क्स आए। इसीलिए नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर इक्वल रेशियो में होते हैं तो कट ऑफ कम हो जाती है। यहीं आप देखोगे कि टीएसपी की ये जनरल है, यहाँ पे ये आपका जनरल आएगा। जनरल की जो कट ऑफ है वो 160 से 170 के बीच में जा रही है मेल की। फीमेल की आपकी 130 से 140 जा रही है। एससी में अगर देखूं तो मेल जो है 130 से 140, एससी में जो फीमेल है वो 105 से 110। और अगर एसटी में देखूं मैं, अगर ये टीएसपी एरिया की है, ठीक है, ये टीएसपी एरिया की है, इसमें देखूं एसटी में तो ये आपकी मेल फीमेल की है, आपकी मेल की, ये आपकी फीमेल की, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपकी जा रही है किसमें, टीएसपी एरिया में। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए आप ज़्यादा एक वेट कर रहे होंगे, वो है आपका फाइनल डेटा नॉन टीएसपी एरिया का, ठीक है। नॉन टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ है वो आपकी ये है। ये आपका रेंज थोड़ा सा बड़ा है, उसका कारण भी है क्योंकि आपने देखा होगा डेटा में भी काफ़ी सारा रेंज है। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये देखना है, अगर आपको ये मार्क्स का रेंज है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ इसको नहीं कहूँगा, मैं इसको बोलूँगा कट ऑफ मार्क्स। ये नॉर्मली क्या मार्क्स का रेंज होता है। तो आपको इसको अगर एग्जैक्टली कट ऑफ निकालनी है तो आप क्या करो, इसका एवरेज ले लो, ठीक है। आप इसका एवरेज लेके और जो भी नंबर आते हैं उसमें +-2 कर लो, वो आपकी जो है, या +-3 कर लो, तो वो आपकी कट ऑफ की एक्चुअल रेंज बनती है, ठीक है। ये आपकी मार्क्स की रेंज है, तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो भी लगभग इसी रेंज में जाएगी। बड़ी रेंज इसलिए बताते हैं क्योंकि मार्क्स की रेंज ही इतनी वेरी करती है, क्योंकि ये क्या है, सारा अनुमान का खेल है, सब स्पेकुलेशन है। तो स्पेकुलेशन का जितना एरिया अपन ज़्यादा रखेंगे तो चांसेस है कि आपका स्पेकुलेशन सही बैठ सकता है। जितना आप क्लोज रखोगे तो आपको चांसेस है कि आप एरर बहुत ज़्यादा बता सकते हो उसमें, ठीक है। तो जनरल का जो है मेल की कट ऑफ आपकी जा रही है 195 से 210 के बीच में, और फीमेल की आपकी कट ऑफ बता रहे हैं 185 से 195 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी की आप बात करें तो मेल की कट ऑफ है आपकी कितनी, 190 से 200, और फीमेल की आपकी कट ऑफ है 185 से 180 से 190 के बीच में। ईडब्ल्यू कैटेगरी की बात करूँ मैं तो 185 195 आपकी जाएगी मेल सेक्शन की, और फीमेल की जाएगी आपकी 175 से 185 के बीच में। मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की बात करूँ तो 180 से 190 और 170 से 180। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो, एससी कैटेगरी में आपकी मेल की 160 से 170 के बीच में जाने वाली है, और ये आपकी 145 से 160 के बीच में जाने वाली है। इसमें आप ऐसे घबराना मत कि सर मेरे तो 146 मार्क्स है, मेरा होगा कि नहीं होगा। नॉर्मली क्या है, ये आपकी कट ऑफ जो है रेंज इसलिए बताती है कि इसमें जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप अगर 145 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, सपोज अगर आपके 145 नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या हो यहाँ पे थोड़े से क्लोज उसमें आ चुके हो। लेकिन अगर आपके 158 नंबर आ रहे हैं और आप बिलोंग करते हो एससी मेल कैटेगरी से, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। मैं कहूँगा आप बहुत अच्छे गुड से वेरी गुड चांस की तरफ आ जाओगे। यहीं आपके अगर 160 प्लस आ रहे हैं तो फिर आपके पक्के चांसेस बन जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ये वेरिएशन ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको हर स्टूडेंट को एक तरीके से एक रेंज देनी पड़ती है कि आप उस रेंज में लाइक करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ हो गई। इसका आप स्नैपशॉट ले लेना, अगर आप चाहो तो मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। आप इसका स्नैपशॉट ले लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो है आपकी कट ऑफ जो है किस रेंज में जाती है, किस रेंज में नहीं जाती है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये आपका डेटा है, ठीक है। इस डेटा के हिसाब से आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये आपके हो गई जो डेटा है किसका, नॉन टीएसपी एरिया का, और ये आपका डेटा किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टीएसपी एरिया का। ये भी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो आप इसका भी स्नैपशॉट ले लो आराम से, ठीक है। ये हो गया आपका टीएसपी का। स्नैपशॉट लेके आप रख सकते हो, आपको ध्यान में रहे, आपको आइडिया रहे, और आप अपना मार्क कट ऑफ मार्क्स नोट कर सकते हो। आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी कट ऑफ इस रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। पटवारी का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है ऑब्वियसली वो अब सेटिस्फाई रेंज में होंगे, जिनके मार्क्स आ चुके होंगे, आपने जोड़ लिए होंगे, बोनस वगैरह जो भी गलत हैं सही हैं, कोचिंग की से ऑफिशियल की भी आ जाएगी, तो ऑफिशियल की से आपको फिर भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ जो है कितनी जाने वाली है, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया आपको मिल जाएगा, अनुमान, कि आप अगर इस रेंज में हो तो यानी कि आप के चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इस हाई रेंज के प्लस में हो तो आप मान के चलो, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी राजस्थान पटवारी की कट ऑफ की। बाकी सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का आपको पता ही है कि एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप ऑब्वियसली उसकी तैयारी तो कर ही रहे होंगे। अगर टीचिंग जॉब में आपको जाना है, कुछ लोगों ने आरएस का एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो आरएस की भी वैसे मैं कट ऑफ की एनालिसिस में करूँगा जल्दी, लेकिन आरएस की कट ऑफ भी आपकी 75 से 84 की रेंज में जाएगी जनरल की। ये एक मैं आपको बेसिक डेटा दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसका भी एनालिसिस जल्दी से करूँगा। सर्वे का डेटा मैं बना रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में उनमें देख के सब फटाफट से हम आरएस 2021 की कट ऑफ का भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड में हम हमारे चैनल पे लगभग आपका जो 80% सिलेबस है पेपर 1 का, उसके लिए हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे एक क्रैश कोर्स के फॉर्म में। 1 से 1.5 महीने में
जिसमें हम लगभग 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए। और मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश का बाकायदा एक क्रैश कोर्स में लॉन्च करूँगा, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूँगा, किस तरीके से आप 100 में से 100 मार्क्स उसमें ला सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है कि अगर आप ये देखते हो तो मैं आपको इस 80% सिलेबस में लगभग 60 से 65% आपका जो मार्क्स कंफर्म करा दूंगा। अगर आपने और कहीं से ही पढ़ा है तो फिर तो आपका 70 से 75% भी हो सकता है, क्योंकि फिर आपके लिए ये तो क्या रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दिवाली के बाद ये हमारा कोर्स लॉन्च होगा। मैं इसके लिए आपको डेफिनेटली एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, जहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को एग्ज़ाम की करते रहिए। ठीक है, जिनके मार्क्स इस रेंज में आए वो तो आराम से फ्री हो सकते हैं, कम आए वो घबराए नहीं, फाइनल कट ऑफ आएगी तो और आइडिया लग जाएगा। लेकिन और सारे एग्जाम है, अब एग्जाम की तैयारी करते रहें। कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरीके फिर से किसी एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।